हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है तारीफ। अंदर एक कटोरी खीर और देना, बहुत स्वादिष्ट बनी है। अच्छा भैया, लगता है खीर कुछ ज्यादा ही अच्छी बनी है। तभी आप और मांग रहे हैं। सृष्टि ने एक पूरी अपने प्लेट में डालते हुए कहा। निर्मला जी को भी खीर अच्छी लगी थी और सृष्टि को भी। सुमित को बात सुनकर सृष्टि ने भी खीर की तारीफ करते हुए कहा, वाकई भाभी खीर बहुत ही अच्छी बनी है। और नहीं तो क्या, मैं तो कहता हूँ कि माँ आप ही अंदर से ऐसी खीर बनाना सीख लो, वरना आप तो खीर बनाती हो। अच्छा भैया, भाभी के हाथ का खाना खाकर आप माँ के हाथ के खाना का स्वाद। सृष्टि ने यूं ही मजाक किया तो सुमित भी यूं चुहल अंदाज में बोल पड़ा, वो बात नहीं है बहना। एक अंतरा बिल्कुल परफेक्ट खीर बनाती है और इसकी वाकई बनाई एकदम मलाईदार होती है। मैं तो कहता हूँ कि अंतरा माँ से भी अच्छा खीर बनाती है। दोनों भाई बहन इस बात से बिल्कुल अभिमान थे कि यह सब सुनकर निर्मला पर क्या गुजरती होगी। और आज तो अंतरा की बहन अंशिका भी आई हुई थी। सो सुमित उत्साहित था और अपनी रो में बोले ही जा रहा था कि सृष्टि का ध्यान निर्मला जी की ओर गया। वो कुछ असहज महसूस कर रही थी। शायद बहू के बहन की उपस्थिति में वो कुछ विचलित सी हो गई थी। वो ना चाहती कि सुमित उनका तुलना कल की आई उनकी बहू अंतरा से करे, और वो भी बहुत की बहन के सामने। सुमित ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया था और बोल पड़ा, सृष्टि मैं कहता हूँ कि तू भी अंतरा से खीर बनाना सीख ले। सुमित से इतना बोलकर सृष्टि की तारीफ देखा तो उसने आंखों में कुछ इशारा किया जिसे सुमित समझ नहीं पाया और उसने खीर की तारीफ जारी की। तभी अचानक निर्मला जी खाने पर से बिना कुछ बोले उठकर जाते हुए सृष्टि उनकी आंखें भर आई थी, देख लिया था। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ क्या हुआ? आप अपना छोड़कर खाना छोड़कर यूं क्यों चली जाई हो और ऐसे क्यों रो रही हो? तो माँ ने रोते हुए कहा, बेटा बचपन में तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद मैं जैसे तैसे करके घर का खर्च चलाया और तुम दोनों भाई बहन को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। तब घर में इतना दूध नहीं बचता था कि मैं खीर में ज्यादा दूध मिलाती, इसलिए मैं पहले चावल को पानी में पका लेती थी, तब उसमें दूध मिलाती थी। इसलिए तुम्हें कभी खीर अच्छी स्वादिष्ट नहीं लगती थी जितनी कि अंतरा ने बनाई है। माँ की बात सुनकर सुमित की आंखों भर आए। उसने कहा, ओह माँ, मुझे नहीं पता था कि आप मन में अंदर इतना सारा दुख हो जाएगा। आपने मुझे सृष्टि को कभी पता ही न लगने दिया। क्या बताती बेटा, यह जीवन सुख दुख और अभाव प्रभाव का अनमोल खेल होती होती है। हर किसी की वाइफ लाइफ में ना कोई दुख होता है ना ही। माँ कहती उससे पहले रूधे गले से उसने और कुछ बोला ना गया। तभी पीछे से कमरे में आती हुई अंतरा ने भी उसकी बात सुन ली। और सुमित, मैं समझती हूँ कि व्यक्ति घर चलाने की अम्मा जी को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा। अब तुम अम्मा जी की दिल का कभी मत दुखाना। सुमित का मन भी यह सुनकर भर आया था। तभी सृष्टि के माहौल हल्का करते हुए कहा, अब दुखों भरे दिन बीते हुए सुख भरे दिन आए रे। फिर सबकी समेत हंसी में घर गुजार उठी। कई बार दुख के दिनों में परछाइयां सुख के दिनों में भी याद रहती है, और आज भी ऐसा ही हुआ था। तभी निर्मला जी के अतीत में जाकर अपने दिनों को याद करने में दुखी हो गई थी, थोड़ी सी विचलित हो गई थी। आज एक एक करके वह बातें याद आ रही थी। जब पति के जाने के बाद कैसे कैसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों बेटों की परवरिश और की, अपने बच्चों को किसी तरह से इज्जत की जिंदगी जीने के तैयार किया था। खुद को बचाना और बच्चे का देखभाल भविष्य देना उसके आसान नहीं था। इसी क्रम में उन्हें आर्थिक अभाव के दिन भी देखने पड़े। वैसे आर्थिक विफलता कई सारी खुशियाँ की लील देती है। इंसान जिंदगी की रोजमर्रा परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि वो अपने बारे में भी सोच नहीं पाता। निर्मला जी भी कभी अपने बारे में नहीं सोचा, ना ही दिन देखा न रात, बस लगी रही बच्चे को बेहतर भविष्य देने में। आज सृष्टि की शादी हो गई, उसका बेटा सुमित भी सेटल हो गया था। उनके मन में एक ऐसा संतोष चाहिए जिन्होंने संघर्ष किया है, जिंदगी में उनका प्रतिफल दोनों बच्चे के रूप में उन्हें दिया था। जो बच्चे अपनी माँ का संघर्ष करते हैं उसका मान सम्मान भी। निर्मला जी की किस्मत अच्छी रही कि उनकी बहू अंतरा भी उनका ख्याल रखती थी। वैसे आज निर्मला जी की यह बात बुरी लगी थी कि सुमित ने उनकी बहू अंतरा के बहन के सामने यह बात कह दी थी, जिससे सुनकर वह पहले की तरह आहत हो चुकी थी। दरअसल अंतरा की बहन अंशिका भी उसी शहर में हॉस्टल में रहती थी। रविवार को अक्सर अपनी दीदी के घर आया जाया करती थी। इस रविवार को सृष्टि और उनका दामाद सिर भी आए हुए थे, जो सृष्टि को पहुंचाकर चले जाते थे। ऐसे समय में सुमित को ऐसा बोलने पर कुछ देर उनका मन दुखी हो गया था और थोड़ी देर में वह परेशान भी हो गई थी। जब उन्होंने देखा कि इस बीते किसने ज्यादा तुल नहीं था, तो सुमित को भी अपनी बोली हुई बात पर गलती का एहसास हो गया था। तो निर्मला जी फिर सामान्य हो गई। निर्मला जी बहू अंतरा से शुरू से ही घर के सारे कामों में निपुण थी और खाना बनाने भी बहुत पसंद थी। वो इतना स्वादिष्ट बनाती थी कि सुमित उसका तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। सुमित इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बात से उसकी माँ की तकलीफ होती होगी। दरअसल निर्मला जी
कुशल गृहिणी थी और घर का रख रखाव सुयोग्य ढंग से करती थी। परंतु एक सड़क दुर्घटना में उसके पति श्रीधर जी के आकस्मिक निधन के बाद ऑफिस के लोअर डिवीजन क्लर्क की नौकरी मिली थी और बड़ी मुश्किल से उन्होंने गृहस्थी की आगाड़ी आगे खींची थी। ऐसे उन्हें बिल्कुल समय नहीं मिलता था कि बच्चों को रोज के सामान्य खाने के अलावा कुछ स्पेशल बनाकर खिला सके, और कई बार तो इतने पैसे नहीं होते थे कि वह अलग से कुछ खर्च कर पाती। उनका एक ही उद्देश्य था, कैसे भी दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़े हो जाए। और इसके अलावा सृष्टि की शादी उनके ही बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि चाहे समाज कितना भी गलती कर ले, आज की बेटी की शादी में दहेज ना दे तो समाज और गहने दे दो, उनकी जुगाड़ करते करते विमला जी बहुत ही कंजूसी घर से चलाया करती थी। सही दिमाग से सही काम लिया थी, तभी आज वह 4 कमरे में घर बनवाई थी और बेटी की शादी भी करवा पाई थी। सृष्टि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और 2 साल पहले ही सेटल हो गया था। जब जाकर जिंदगी में थोड़े से सुकून के पल दिए, सुमित जब अपनी पत्नी बनाए खीर खाने की उसके रख रखाव और उसकी कार्य कुशलता की तारीफ करता था, ना जाने क्यों उसका मन आहत हो जाता था। उन्हें लगता था कि सुमित उनकी अंतरा और एक तरह बराबरी कर रहा है और उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ अच्छा खाना नहीं बनाती थी और उसकी माँ भी बहुत अच्छे से संभाल कर खाना रखती थी। यह सुनकर नीलमणि जी सुमित से कहता चाहता था कि अंतरा तो सिर्फ घर संभालती है, कोई नौकरी तो नहीं करती ना। मैंने तो दोनों घर काम साथ किया है, लेकिन यह सारी बातें उनके मन में रह जाती थी। वैसे भी यह पिछले सिर्फ आज के आंसू नहीं थे, बल्कि पिछले काफी समय से उन्होंने अपने सीने में दबा कर रखा था। देखा जाए तो अंतरा के आने के बाद से ही सुमित ने ऐसा कहना शुरू कर दिया था। सुमित की शादी को लगभग 1 साल होने वाला था। इस साल में सुमित ने अक्सर अपनी पत्नी के बनाए खाने और बाकी चीजें की प्रशंसा कर करके तरह दुख के साथ एक छोटी सी ड्रेस भावना पैदा कर निर्मला जी को मन में, जो उसके आंसू के सैलाब के रूप में बाहर आ जा गया था। वह तो अपने बहुत खुशी से अंतरा को समझदार थी। वह स्थिति में उसने बहुत कुशलता से संभाल लिया था। अंतरा ने आज भी दर्द पर रुक न पाई। शीतल नरम चाय तरफ एक मधुर स्वाद में कोमल आवाज से सहानुभूतिपूर्ण शब्दों से रखकर दूर कर दिया था, और उसके साथ ही आज दृष्टि का सकारात्मक सोच उसका मन भी बदल दिया था और माहौल भी। और सबने बड़ी बात की, सुमित अपनी माँ का दर्द समझ गया। जब अपने साथ हो तो एक दूसरे का दुख समझते हैं तो दुख का पैरामीटर बदलता रहता है। साथ ही एक दूसरे की प्रशंसा करना सामान्य है, लेकिन तुलना से प्रशंसा साफ, वो भी सास बहू पे। सुमित जैसे आग में खेल रहा था। वह तो अच्छा हुआ कि अंतरा ने बड़ी समझदारी से बात को बढ़ाने से रोक दिया और माहौल को समान बढ़ा दिया, वरना तो पता न जाने कब तक निर्मला जी के मन में यह बात गांठ और चुभती रहती और वह भी अपने बहू के बेटे के समान व्यवहार कर पाती। समय रहते रिश्ते को संभाल लेना, एक दूसरे की बात को दिल से लगाना, दूसरे की मन स्थिति को समझकर व्यवहार करना, कटु वचन को बोलकर शांति से अपनी बात रखना रिश्ते की खूबसूरती हो, इस तरह से निभाए जाते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।